हेलो एवरीवन, एक न्यू वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग मंकी पॉक्स वायरस या फिर एम पॉक्स वायरस के बारे में पढ़ेंगे, जो कि करेंटली बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है बिकॉज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर किया है। तो मंकी पॉक्स वायरस या फिर एम पॉक्स वायरस हम लोग कहते हैं इसको। हम लोग थोड़ा क्विक देख लेते हैं फॉर आवर कम्पिटिटिव एग्जाम। तो पॉइंट टू पॉइंट देखेंगे। सो मंकी पॉक्स वायरस जो होता है इसको हम लोग एम पॉक्स भी कहते हैं, और ये एक डीएनए वायरस होता है। डीएनए वायरस क्यों होता है? क्योंकि ये पॉक्स विराइडी फैमिली से क्या करता है, बिलोंग करता है, जिसमें क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस कंटेन होता है। ठीक है, तो ये जो पॉक्स विराइडी फैमिली से जो वायरस बिलोंग करता है उसमें डबल स्ट्रेन्ड डीएनए वायरस कंसिस्ट रहता है। इसलिए जो ये जो एम पॉक्स वायरस है ये भी एक डीएनए वायरस है, क्योंकि ये इस फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है, जो हमारा मंकी पॉक्स वायरस है या फिर एम पॉक्स वायरस है ये एक जोनोटिक डिजीजेस है, वायरल जोनोटिक डिजीजेस है। मतलब ये क्या होता है, एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसमिशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट ये जो हमारा जो एम पॉक्स वायरस या फिर मंकी पॉक्स वायरस है ये फर्स्टली रिकॉर्ड किया गया था 1970 में तुम्हारा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। कहाँ पे? कॉन्गो में, अफ्रीका कंटिनेंट में एक कंट्री है कॉन्गो, वहाँ पे सबसे पहली बार ये केस तुम्हारा देखा गया था ह्यूमन में। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। जो हमारा जो मंकी पॉक्स वायरस होता है ये दो तरीके का होता है, एक होता है क्लैड 1 और एक होता है क्लैड 2। ठीक है, जो क्लैड 1 वायरस होता है ये तुम्हारा ऑरिजिनेट हुआ है सेंट्रल अफ्रीका से, जबकि क्लैड 2 जो वायरस है वो ऑरिजिनेट हुआ है वेस्ट अफ्रीका से। ठीक है, जिसमें जो क्लैड 1 वायरस होता है ये जो, एक मिनट रुक जाओ, हाँ, ये जो क्लैड 1 वायरस होता है, ये जो क्लैड 1 वायरस होता है ये काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, इसका मोटिलिटी रेट क्या है, काफ़ी हाई है एज कम्पेयर टू क्लैड 2 वायरस है। ठीक है, तो मतलब क्लैड 1 वायरस जो है मंकी पॉक्स वायरस का वो ज़्यादा हानि करता है एज कम्पेयर टू क्लैड 2 वायरस। ठीक है, अब जो मंकी पॉक्स वायरस है नाम से लग रहा है ये मंकी से फैल रहा है। ठीक है, तो ये जो मंकी पॉक्स वायरस होता है या फिर एम पॉक्स वायरस है ये मंकी से फैलता नहीं है। तो इसका जो ट्रांसमीटर होता है वो कौन होता है ये हम आगे बताते हैं। ठीक है, यहाँ देखो, ये जो मंकी पॉक्स वायरस होता है ये प्राइमरी ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन फ्रॉम द एनिमल्स। किस जानवर से ह्यूमन में ये जो मंकी पॉक्स वायरस है वो फैलता है? तो रोडेंट या फिर प्रीमेट्स। ठीक है, इसके थ्रू क्या होता है, जो रोडेंट जो जमीन खोदते हुए जो जानवर होते हैं ना, जैसे कि स्क्वेरल वगैरह होता है जो क्या करता है, जमीन खोदता है। ठीक है, जमीन, तो उस तरीके के जानवर से क्या होता है तुम्हारा मंकी पॉक्स वायरस जो होता है वो फैलता है। कैसे फैलता है? डायरेक्ट कॉन्टैक्ट और थ्रू कॉन्टेमिनेटेड ऑब्जेक्ट। मतलब कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट जैसे कोई रोडेंट है वो किसी ऑब्जेक्ट को छुआ है जिसमें मंकी पॉक्स वायरस है। ठीक है, अगर आप उसको डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करते हो, आप उसको छूते हो, तो आपको मंकी पॉक्स वायरस क्या हो जाएगा, ट्रांसमिट हो जाएगा। क्या मंकी पॉक्स वायरस ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन है? तो डेफिनेटली ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन है, बट ये एयरबोर्न डिजीजेस नहीं है कि हवा के थ्रू, सांस के थ्रू फैल जाएगा। ठीक है, तो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन कैसे फैलता है? तो अगर आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट रहते हो, जैसे कि आपका बॉडी फ्लूइड जो है वो दूसरे पर्सन के कॉन्टैक्ट में चला जाता है, तो उससे हो सकता है फेस टू फेस कॉन्टैक्ट में, जैसे आप बोल रहे हो तो आपका जो सलाइवा है या जो थूक है वो क्या होता है, स्प्रेड होता है, तो उससे भी क्या होता है तुम्हारा मंकी पॉक्स वायरस तुम्हारा फैल सकता है। साथ ही साथ सेक्सुअल कांटेक्ट होता है तो उससे भी मंकी पॉक्स वायरस एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट हो सकता है। इनडायरेक्ट कांटेक्ट में देखेंगे तो कॉन्टेमिनेटेड क्लॉथ, सपोज दैट एक पर्सन है जिसको मंकी पॉक्स वायरस हुआ है, वो कोई कपड़ा पहनता है, अगर वही कपड़ा कोई और पर्सन पहन लेता है तो मोस्टली चांसेस है कि वो जो मंकी पॉक्स वायरस जिसमें था और जिसमें नहीं था उसमें ट्रांसमिट हो सकता है। ठीक है, तो मंकी पॉक्स वायरस में कोई ट्रीटमेंट है? तो करेंटली कोई भी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है मंकी पॉक्स वायरस का। ठीक है, जितना जल्दी अगर आपका सिम्टम्स डिटेक्ट हो जाता है कि आपको मंकी पॉक्स वायरस है तो मोस्टली चांसेस है आपको बचाया जा सकता है। स्पेशली क्लैड 2 वाले केसेस में आप मोर्टेलिटी रेट उसमें कम है तो चांसेस है कि आदमी ठीक हो जाता है, बट क्लैड 1 में थोड़ा रिस्क होता है। ठीक है, बट मंकी पॉक्स वायरस का ऐसा कोई भी स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है। पर्टिकुलरली आपको अर्ली डिटेक्शन चाहिए। क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं मंकी पॉक्स वायरस में? तो स्किन में रैशेस हो जाते हैं, मॉलिक्यूल्स लेसेस हो जाते हैं, और ये जो मंकी पॉक्स वायरस का जो भी सिम्टम्स होता है ये हमको लास्ट 2 से 4 वीक लग जाता है तुम्हारा देखने में, जिसमें फीवर, हेडेक्स, मसल्स एक्स, बैक पेन्स, लो एनर्जी, स्वेलन, लम्प्स, नोट्स, इस तरीके का हमको जो सिम्टम्स है वो हमको देखने को मिलता है। ठीक है, तो एक बार हम लोग क्या कहते हैं क्विक में यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन मंकी पॉक्स वायरस से बन सकता है। ठीक है, तो मंकी पॉक्स वायरस से क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है? तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, मंकी पॉक्स वायरस कितने तरह का होता है? 2 तरीके का होता है, क्लैड 1 होता है, क्लैड 2 होता है। ठीक है, क्लैड 1 जो होता है उसका मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू क्लैड 2। मंकी पॉक्स वायरस कहाँ पे ऑरिजिन हुआ था? तो 1970 में कहाँ पे ऑरिजिन हुआ था? तो ये कॉन्गो में हुआ था। ठीक है, क्लैड 1 कहाँ पे हुआ था? तो ये तुम्हारा सेंट्रल अफ्रीका में हुआ था, और क्लैड 2 कहाँ पे हुआ था? तो ये वेस्ट अफ्रीका में हुआ था। और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? तो मंकी पॉक्स वायरस किस तरीके का वायरस है? तो ये एक डीएनए स्ट्रेन वायरस है, डीएनए स्ट्रेन वायरस है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये किस फैमिली से बिलोंग करता है? तो ये पॉक्सीवर्डिया फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है, और क्या मंकी पॉक्स वायरस के बारे में पूछा जा सकता है? तो मंकी पॉक्स वायरस क्या किस एनिमल से फैलता है? तो अगर डायरेक्ट पूछता है कि मंकी पॉक्स वायरस क्या होता है, किस एनिमल से ट्रांसमिट होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रोडेंट। ठीक है, रोडेंट से तुम्हारा मंकी पॉक्स वायरस ट्रांसमिट होता है। मंकी पॉक्स वायरस का कोई ट्रीटमेंट है? तो नहीं, मंकी पॉक्स वायरस का कोई ट्रीटमेंट नहीं है। मंकी पॉक्स वायरस का सिम्टम्स क्या होता है? तो मंकी पॉक्स वायरस क्या होता है, 2 से 4 वीक लग जाते हैं उसके सिम्टम्स में, फीवर, हेडेक, ये सब तुम्हारा सिम्टम्स होता है। और क्या क्वेश्चन आ सकता है? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है कि मंकी पॉक्स वायरस क्या सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से फैल सकता है? तो मंकी पॉक्स वायरस तुम्हारा सेक्सुअल कॉन्टैक्ट यानी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन हो सकता है। ठीक है, सो आई होप हम लोग ने सारे पॉइंट्स को कवर अप कर लिया है मंकी पॉक्स वायरस के बारे में। मंकी पॉक्स वायरस करेंटली न्यूज़ में रहा क्योंकि WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारी, उन्होंने पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया था मंकी पॉक्स वायरस के क्लैड 1 स्ट्रेन में, जो कि बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रहा था। अभी क्लैड 2 भी केसेस देखे गए हैं, बट उसको लेके WHO ने कोई भी करेंटली इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं किया है। ठीक है, क्योंकि हम लोग अभी पढ़े कि क्लैड 2 जो होता है वो उतना ज़्यादा हार्मफुल नहीं है जितना क्लैड 1 का मोर्टेलिटी है। ठीक है,
सो होप यू लाइक माई वीडियोज़। आपको पूरा मंकी पॉक्स वायरस के बारे में क्लियर हो गया होगा। होप यू लाइक माई वीडियोज़। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय।